हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए भारत में शिक्षा से जुड़े प्रमुख आयोग समिति मेजर कमीशन कमिटी ऑन एजुकेशन इन इंडिया से रिलेटेड समझेंगे, जिसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट पेपर में। तो इसको हम थोड़ा डीपली में से समझेंगे और आने वाले यूजीसी नेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में शिक्षा से जुड़े प्रमुख आयोग और समिति मेजर कमीशन कमिटी ऑन एजुकेशन इन इंडिया। आयोग और समिति का नाम है पहले, फिर उसके अध्यक्ष हैं, फिर वर्ष है, फिर प्रमुख जो है संस्तुतियाँ और सुझाव हैं। ओके, आयोग और समिति का नाम क्या है? मैकाले का स्मरण पत्र। मैकाले का स्मरण पत्र जो है उसके अध्यक्ष जो हैं वो है लॉर्ड मैकाले। मैकाले का स्मरण पत्र जो उसके जो अध्यक्ष हैं वो है लॉर्ड मैकाले, और वर्ष जो है 2 फरवरी 1835 इसका वर्ष है। ओके, और इसके प्रमुख संस्तुतियाँ और सुझाव क्या हैं? वो हैं सरकार के सीमित संसाधनों के अनुसार पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही क्या है? सर्वोत्तम है। ओके, मैकाले का ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैकाले का स्मरण पत्र उसके अध्यक्ष कौन है? तो लॉर्ड मैकाले हैं, और इसका वर्ष 2 फरवरी 1835 है। और इसके सुझाव क्या है? सरकार के सीमित संसाधनों के अनुसार पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में संस्कृत भाषा ही क्या है? सर्वोत्तम है। ओके, अब आगे देखेंगे वुड का डिस्पैच। वुड का डिस्पैच जो है उसके अध्यक्ष हैं सर चार्ल्स वुड। वुड का डिस्पैच उसके अध्यक्ष कौन है? सर चार्ल्स वुड, और इसका जो वर्ष है वो है 1854। और इसका जो सुझाव है वो है स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया, और माध्यमिक विद्यालय में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान जो है और क्या की गई? सहायता की गई, और पद्धति चलाने की सिफारिश की गई, और लोक शिक्षा विभाग की स्थापना इसमें की गई। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 1857 में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालय खोले गए। क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 में कौन से विश्वविद्यालय खोले गए? तो कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालय खोले गए, और इसे क्या कहा जाता है? इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ओके, और किस समिति में खोले गए? तो वो वुड का डिस्पैच समिति में क्या है? खोले गए। ओके, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर चार्ल्स वुड थे, और वर्ष क्या है? 1854 है। आगे देखेंगे। अब थर्ड है भारतीय शिक्षा आयोग अथवा हंटर शिक्षा आयोग। इसके अध्यक्ष जो हैं वो सर विल्सन और हंटर हैं। ओके, और वर्ष जो है वो है 3 फरवरी 1882, और इसमें जो प्रमुख संस्तुतियाँ और जो समुदाय हैं वो क्या हैं? प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह शिक्षा उपयोगी विषयों तथा स्थानीय भाषा में हो, और माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग इसमें होने चाहिए, साहित्यिक और व्यवहारिक। साहित्यिक क्या है? विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए, और व्यवहारिक है विद्यार्थियों के व्यावसायिक और व्यापारिक भविष्य निर्माण के लिए। ओके, अब बात करेंगे विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सर थॉमस रैले। विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष हैं सर थॉमस रैले, और इनका जो वर्ष है वो है 1902 वर्ष है। और प्रमुख जो संस्तुतियाँ हैं और इसके सुझाव क्या हैं? वो हैं विद्यालयों की स्थिति का आकलन करना तथा उनकी कार्यक्षमता एवं उनके संविधान संबंधी विषय के बारे में सुझाव देना। इन्हीं सुझावों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पारित किया गया, और इस अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। तो कब पारित किया गया? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 में क्या किया गया? पारित किया गया। ओके, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1904 में क्या किया गया? पारित किया गया। और किसके आयोग में पारित किया गया? किसकी समिति में पारित किया गया? तो विश्वविद्यालय आयोग समिति में पारित किया गया, और अध्यक्ष कौन थे? तो सर थॉमस रेले थे, और वर्ष क्या था? तो 1902 था। ओके, अब आगे देखेंगे। अब है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं, और इसके अध्यक्ष जो थे वो माइकल सैडलर थे। ओके, और इसका वर्ष जो है 1917 है। और प्रमुख जो संस्कृति और सुझाव क्या है इसमें? कि स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की इसमें होनी चाहिए, और विद्यार्थियों को उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहिए, और माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए पृथक माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा बोर्ड का क्या होना चाहिए? गठन होना चाहिए। ओके, तो किसमें होना चाहिए? वो सैडलर आयोग में होना चाहिए, और इसके अध्यक्ष कौन थे? माइकल सैडलर थे, और वर्ष क्या है? 1917 है।
अब देखेंगे हॉन्टोंग समिति। हॉन्टोंग समिति जो है फ्रेंड, उसके अध्यक्ष जो है सर फिलिप हॉन्टोंग हैं और ये वर्ष 1929 है। ओके, और इसमें ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यालयों को समिति ने माध्यमिक स्तर के विद्यालयों पर ही रोककर उन्हें व्यावसायिक या फिर औद्योगिक शिक्षा देने का क्या किया, सुझाव दिया। और विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश दे जो योग्य हों, इसलिए विश्वविद्यालय में प्रवेश संबंधी नियम कड़े होने चाहिए। और इस समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का क्या होना चाहिए, पुनर्गठन किया गया है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन कब किया गया है, तो 1935 में किया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सर फिलिप हॉन्टोंग इसके अध्यक्ष थे। और किसकी समिति में किया गया, तो हॉन्टोंग समिति में किया गया। और अध्यक्ष कौन थे, तो सर फिलिप हॉन्टोंग अध्यक्ष थे। ओके, तो आगे देखेंगे अब सार्जेंट शिक्षा योजना। सार्जेंट शिक्षा योजना, इसके जो अध्यक्ष हैं वो सर जॉन सार्जेंट हैं और इसका वर्ष 1944 है। और इसमें सुझाव क्या दिया गया है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए। फर्स्ट विद्या विषयक शिक्षा, सेकंड तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा। और विभिन्न आयु वर्ग के लिए पूर्व माध्यमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था करना। और बालिका शिक्षा के क्षेत्र में एक वैकल्पिक विषय जोड़ा जाए, वो गृह विज्ञान। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।